दोस्तों, फेक न्यूज का कैसा संगठित व्यापार चलाया जा रहा है, इसका खुलासा दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हो गया है। दैनिक भास्कर की हालिया जांच ने फर्जी खबरों के एक संगठित उद्योग का पर्दाफाश किया है, जो न केवल नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज की नींव को भी हिलाता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं को निशाना बनाने वाली ये खबरें सिर्फ अफवाहें नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिशें हैं। और चुनाव के समय किस प्रकार से फेक न्यूज चलाकर अंतिम समय में वोटर्स का मन बदलने की कोशिश की जाती है, उसका भांडाफोड़ भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हो गया है। भास्कर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और साइबर पीस की स्टडी में यह पता चला है कि जितने फेक न्यूज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं, उनमें से 46% यानी कि आधा पॉलिटिकल न्यूज से जुड़ा है। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये कई हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और किसी को भी अपना निशाना बनाने के काम आती है। सबसे बड़ी बात, इसका प्रोजेक्ट झूठ है और यहां झूठ को अपनाया और बेचा जाता है। फेक न्यूज, मॉफ्ड फोटो, डीप फेक वीडियो और मिस इन्फॉर्मेशन की ये इंडस्ट्री पॉलिटिकल पीआर के नाम पर फल फूल रही है। ये पीआर कंपनियां किसी भी नेता को निशाना बना सकती हैं। सोनिया गांधी के स्विम सूट वाले फोटो और अखिलेश यादव के टोटी चोर कहे जाने का इसी तरह के कैंपेन के कारण हुआ है। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेताओं को खास करके इसका निशाना बनाया गया है। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव टीम जब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब ऐसे कंपनी के लोगों से मिले, तो उन्हें बताया गया कि 2014 में बीजेपी के लिए इन्होंने 16 करोड़ का काम किया था और उस समय कांग्रेस की निगेटिव कैंपेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव तैयार किया गया था। इस कंपनी से जुड़े विजय शर्मा ने बताया कि उनकी डीलिंग बीजेपी के नेता नलिन कोहली से होती थी और उन्होंने ही ये कहा था कि मनमोहन सिंह के चुप रहने का फायदा उठाओ। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ बोलता ही नहीं है। सत्ता किसके हाथ में है, राजशाही किसके हाथ में है? सोनिया जी के, तो हमने फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट किया। सिर्फ एक चीज, कांग्रेस ने 10 साल में देश को जितना लूटा है, सिर्फ एक कैंपेन चला था। 200 साल में जितना अंग्रेज नहीं लूट पाए, उससे ज्यादा 10 सालों में कांग्रेस ने देश का पैसा बाहर भेज दिया। यानी कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पीआर का इस्तेमाल करके फेक नैरेटिव चलाया और एक जबरदस्त तरीके की एंटी इनकम्बेंसी इस फेक न्यूज के द्वारा बनाई गई। फर्जी खबरें सिर्फ व्यक्तियों को ही बदनाम नहीं करती, वे समाज में नफरत और अविश्वास की बीज बोती हैं। भास्कर की जांच में सामने आया है कि कुछ संगठित गिरोह फेक न्यूज चलाकर लोगों को भड़काने के लिए फर्जी खबरें चलाते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी ने दावा किया कि उन्हें सोनिया गांधी की फर्जी तस्वीरें वायरल करने का ठेका मिला था। विदेशी बहू सोनिया गांधी की स्विम सूट वाली फोटो और राहुल को पप्पू बनाने का प्लान। रिपोर्टर ने विजय शर्मा से यह भी पूछा कि सोनिया गांधी के खिलाफ दूसरे कैंपेन और राहुल गांधी को पप्पू बनाने का कैंपेन भी क्या ऐसे ही चलाया गया था? इस पर विजय शर्मा ने जवाब दिया कि हां, पुराने फोटो निकाल कर लाए गए थे सर, ये सारे हमें प्रोवाइड किए गए थे बीजेपी की तरफ से। आपको याद होगा कि एक फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें सोनिया गांधी अंडरगारमेंट्स में थी। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में काफी पुरानी फोटो थी। ये फोटो आसानी से हाथ नहीं लगती। वो फोटो टॉप लिंक से निकलवाई गई थी, उसको खूब हाईलाइट किया गया था। ये उस समय चला था, सोनिया गांधी को लेकर विदेशी बहू कैंपेन बनाया गया था। यानी कि एक फेक न्यूज का इस्तेमाल कर पूरी तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में मतदाता की सूझबूझ उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है,
लेकिन फर्जी खबरें इन ताकत को छीन रही हैं। भास्कर की रिपोर्ट में यह बताया गया है, कई राजनीतिक दल और उनके समर्थक फर्जी खबरों का सहारा लेते हैं ताकि मतदाताओं की राय को प्रभावित किया जा सके। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ फैलाई गई अफवाहें इसका जीता जागता सबूत है। ये खबरें न केवल नेताओं की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि मतदाताओं के मन में भ्रम भी पैदा करती हैं। जब लोग गलत सूचनाओं के आधार पर वोट डालते हैं तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर पड़ती है। यह एक तरह से मतदाता के चेतना का अपहरण होता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्कुलेट हो रही फेक न्यूज में तकरीबन 46% यानी कि आधी लगभग पॉलिटिकल न्यूज से जुड़ी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और साइबर पीस की स्टडी में यह पता चला है। दिसंबर 2014 में आई स्टडी में सबसे बड़ी संख्या में फेक न्यूज का एनालिसिस किया गया। इससे पता चला कि पॉलिटिकल फेक न्यूज का हिस्सा सबसे ज्यादा 46% है। इसके बाद जनरल इश्यूज से जुड़ी हुई 33.6% खबरें फेक निकली। तीसरे नंबर पर धर्म से जुड़ी हुई खबरें हैं, जिनमें 16.8% खबरें फेक थीं। यानी कि 94% फेक न्यूज सिर्फ इसी 3 कैटेगरी से है। इसी के साथ 77.4% फेक न्यूज का सोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। मेन स्ट्रीम मीडिया से फेक न्यूज के 23% मामले सामने आए। सबसे ज्यादा फेक न्यूज एक्स पर 61% और फेसबुक पर 34% सर्कुलेट हुई है। और जिस प्रकार से इस फेक न्यूज का सहारा लेकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छवि को जो नुकसान पहुंचाया गया है, वो उसका खुलासा अब भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हो गया है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।